मान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बुजुर्गों, आप सब लोगों को राम राम। देखिए, दो तेल बड़े अहम होते हैं, रोजमेरी ऑयल और गुड़हल का तेल। ये हमारे जीवन में बहुत मदद करते हैं। आपको मालूम है इनसे क्या क्या काम लिया जा सकता है? जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे इन्हें तो तुरंत हमें अपने घर में रखना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दो प्रकार के तेलों के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं और आपके घर में ये अवश्य होने चाहिए। खास तौर से जिन घरों में बच्चे हैं उन घरों में तो ये अवश्य ही होना चाहिए। चाहे वो बाल हो या दर्द हो या बुद्धि तेज करना हो, मन को शांत करना हो, ये याददाश्त बढ़ाने की भी बात करते हैं। तो इन तेलों के बारे में चलिए अब जरा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोजमेरी ऑयल की। रोजमेरी का लिमिएसी कुल का ये पौधा है, उसका वैज्ञानिक नाम है रोजमेरिनस ऑफिसी। रोजमेरी में सुगंधित तेल होता है जिसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। बड़ी खुशबू, बहुत शानदार खुशबू होती है। और इसके अलावा रोजमेरी का प्रयोग खाने में स्वाद और सुगंध लाने के लिए किया जाता है। अब आप समझे, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, 5 स्टार्स भी, जिसमें जब आप खाना खाते हैं तो एक विचित्र प्रकार की सुगंध आती है, बहुत हल्की भीनी भीनी। ये डाला जाता है। इसका रोजाना इस्तेमाल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी आपका शरीर यदि बीमारियों से बेहतर ढंग से सामना नहीं कर पा रहा है तो इस तेल का मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए। ईश्वर कृपा से आपका शरीर मजबूत होने लगेगा। रोजमेरी में मौजूद होता है कोरोनोसोल, जिसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं कोरोनोसोल की वजह से। ये ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, ल्यूकेमिया, स्किन कैंसर, इन सब में मदद करता है। खाने में रोजमेरी के प्रयोग से खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से निजात मिल सकती है। देखिए ना, इसी में कार्नोसिक नाम का एक तत्व पाया जाता है। यह दिमाग की सभी प्रकार की शक्तियों और कार्य क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाता है। इसीलिए ये ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। इसमें स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ अल्जाइमर्स जैसे मानसिक रोगों से भी बचाव होता है। बहुत सारे बच्चे जिन्हें बुखार वगैरह की वजह से यदि कोई तेज फिट आ जाए तो खूब दिनों तक रोजमेरी तेल को लगाइए। जिनको सर में या शरीर में दर्द रहता है उनको रोजमेरी का तेल लगाने से दर्द से बड़ी राहत मिलती है। चाहे वो मसल्स का पेन हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, आर्थराइटिस की समस्या हो, रोजमेरी के तेल का नियमित प्रयोग आप करेंगे चिकित्सीय निर्देशन में तो बड़ा फायदा मिलता है। यह अद्भुत रिलीफ करता है। तो देखिए आप, ये हड्डियां सब अच्छी हो रही है इससे। दिमाग तो अच्छा हो ही रहा है, साथ ही साथ रोग दूर हो रहा है। इतनी फायदेमंद वनस्पति, उसकी कृपा। रोज थैंक यू कहते हैं उसको कि नहीं सोने से पहले कहा कीजिए। तो ये तो हमने रोजमेरी की बात करी। अब एक और खास चीज है, और अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे फूल के बारे में जिससे हर्बल चाय बनाई जाती है। हम जैसे चारे जो होते हैं, जिनको चाय का बहुत ज्यादा शौक होता है, उनके लिए तो ये बहुत लाभदायक है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसका तेल बालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल जो बहुत आसानी से पाया जाता है। माँ दुर्गा की स्तुति आराधना इसी फूल को सामने रख के करनी चाहिए। गुड़हल के तेल को बालों में लगाने से बाल बहुत अच्छे होते हैं, घने होते हैं, चमक आती है उसमें। इसके फूलों और पत्तियों को पीसकर इसका लेप सर पर लगाने से बाल झड़ने और रूसी की समस्या से मुक्ति मिलती है। गुड़हल का हेयर पैक बनाने के लिए क्या करें? लिख लो, मैं ये भी बता रहा हूं आपको। 5 फूल लीजिएगा गुड़हल के, फिर उनकी पंखुड़ियां पीस लीजिएगा, उसमें 2 चम्मच शहद और 4 चम्मच दही मिला लीजिएगा। चाहे तो आप इसमें नारियल का जो दूध सा निकलता है वह भी मिला सकते हैं।
अब इस सब को अच्छे से मिला के और थोड़ी देर बालों में लगाइए, हाँ? और आधे घंटे के लिए ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ चींटे नहीं आते हो। उसके बाद आप जो शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैं कहूँगा कि केमिकल के शैम्पू की जगह हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल किया कीजिए। गौमूत्र से भी शैम्पू बनते हैं, बड़ा कामयाब होते हैं। उस शैम्पू से फिर अपने बालों को आप धो लीजिए और देखिए गजब। गुड़हल का फूल पेड़ से तोड़कर उसे नारियल के तेल में तकरीबन 5 मिनट के लिए उबाल लें और यह तेल फिर बालों में लगाएं। इससे बाल झड़ना रुकते हैं, रूसी खत्म होती है, बाल चमकदार होते हैं। मुंह में छाले, उल्टा पुल्टा खाना पड़ता है आजकल, कुछ को खाना पड़ता है और कुछ जानबूझकर खाते हैं। उससे पेट खराब होता है, पेट खराब होने से मुंह में छाले होते हैं। ऐसे लोग गुड़हल के पत्ते चबाएं, जो सॉफ्ट वाले होते हैं, हार्ड वाले मत चबा लेना, छाले और बढ़ जाएंगे, क्योंकि वह थोड़ा सा तेज होते हैं, इसलिए वो काट दें अंदर। इसलिए कह रहा हूँ जो ओपले सी होती है ना, उन पत्तों को अच्छे से धोकर चबाई, धीरे धीरे पेट ठीक और छाले अपने आप खत्म। जो लोग डाइटिंग बहुत करते हैं या फिर जिन लोगों को गुर्दे की समस्या है, गुर्दे की समस्या से जो पीड़ित हैं, अक्सर इसे बर्फ के साथ बिना चीनी मिलाकर पीजिए। क्यों? गुड़हल का जूस बना लीजिए, उसमें हल्की सी बर्फ डालिए, चीनी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे यूरिनेट ज्यादा करेगा, मूत्रवर्धक होता है और इसकी वजह से आपका वजन भी कम होगा और साथ साथ गुर्दे भी ठीक होंगे। गुड़हल का फूल स्वास्थ्य का खजाना है। इसका प्रयोग खाने पीने और दवाओं के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आसानी से नहीं बढ़ते, मधुमेह कंट्रोल रखता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा होता है और गले में संक्रमण नहीं होने देता आसानी से। ये उन रोगों का इलाज किया जाता है। अगर गुड़हल को गर्म पानी के साथ उबालकर या फिर हर्बल टी के जैसे पिए, हर्बल टी आती भी है, इसके अन्य कई देशों में इसका प्रयोग होता है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है। शुरू में वो चाहे खट्टी खट्टी लगेगी, बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी इसलिए लगने लगेगी क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, दिमाग को दुरुस्त करता है, सांस खुल कर आती है। तो फिर मन चाय पीने के बाद प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, चुस्त हो जाता है। तो दुर्गा जी की कृपा भी मिल रही है और शरीर भी हमारा अच्छा हो रहा है। ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें पता नहीं होता। और अब गुरु मंत्र। क्या आप जानते हैं कि गुड़हल की चाय बनती है? जी हाँ, गुड़हल की हर्बल टी बनती है। गुड़हल से बनी हुई चाय का प्रयोग करने से सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार आदि ठीक होते हैं। देखो मैंने 2 कितनी अच्छी चीजें बताई, रोजमेरी और गुलाब, और इनके प्रयोग से जिंदगी में कितनी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, प्रयोग कब किसका कितना करना है यहाँ पर निर्भर है, लेकिन पता तो हो। देखिए, पाक रमजान का महीना चल रहा है, सारे दिन उपवास होता है, व्रत होता है, यानी रोजा रखा जाता है और शाम को रोजा खोला जाता है, जिसे इफ्तारी कहते हैं। और रोजा जब खोला जाता है तो एक बड़े खास चीज से खोला जाता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, और ये पूरी मानव जाति के लिए एक अद्भुत औषधि भी है और बेहद लजीज चीज खाने के लिए है। कल इसी का जिक्र करूंगा। आज आप खूब खुश रहना, सुगंधित और महकते रहना और दूसरों को भी खुश रखना। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।